तो मायावती को क्या करना चाहिए, चंद्रशेखर को क्या बचा पाएंगे, क्या उनके कार्यकर्ता को बचा पाएंगे, क्या उनके नेता को बचा पाएंगे, क्या जेल से निकलवा पाएंगे। चंद्रशेखर जो इन दिनों चुनौती दे रहा है, जो धमकी दे रहा है, क्या चेतावनी का कोई फर्क सरकार पे पड़ेगा? फिलहाल तो पड़ता नजर नहीं आ रहा। हर एक मंच से जा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो गरीब जेल में गया है, क्या वाकई में उन्होंने हिंसा की, क्या उन्होंने दंगा किया, या उन्हें बेकसूरों को ऐसे ही फंसा दिया गया। दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं जिस तरीके की कार्रवाई योगी पुलिस ने किया, उस लिहाज से उस पर आंख बंद कर जो है विश्वास करना ठीक तो नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो गुंडे थे वो सरकार के ही थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे में सीबीआई है, ईडी है, तमाम जांच एजेंसियां हैं, जब तक इसका निष्पक्ष जांच नहीं होता, जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता, पूरी पारदर्शिता से जांच नहीं होती है, तब तक ये बोलना या ये समझना या आंख बंद करके विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी, ये जाहिलता होगी। ऐसे वक्त में ये समझने की ज़रूरत है और सरकार को काम करने की ज़रूरत है कि चंद्रशेखर को बैठा के पूछा जाए, मायावती इस बीच में आए। अगर वाकई में दलितों के साथ गलत हो रहा है, अगर वाकई में भीम आर्मी के सेना के साथ गलत हो रहा है, तो दलितों की जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि वो लोग बड़ी उम्मीद से आपको वोट देते हैं। और अगर उनके साथ आप खड़े नहीं होंगे, उन गरीब परिवार के लोग अगर जेल में होंगे, उनको कौन बचाएगा? ये सीएम योगी आदित्यनाथ से कौन लड़ेगा? उनकी पुलिस से कौन लड़ेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। ऐसे में जो लोग मन से कह रहे हैं, हम तमाम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कब क्या कह रहे हैं, उनके पीछे की मंशा क्या है, तो ऐसे वक्त में जो उनके सवाल हैं वो मूल सवाल तो हैं, लेकिन योगी सरकार को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि मायावती क्या कह रही हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद क्या कह रहे हैं, या उनके नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। उन सबको समझने के बाद पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग जेल में हैं, क्या वो कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, उन सबको परख कर या तो जेल में रखे या छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कानून की निष्पक्षता पे सवाल हमेशा उठता ही रहता है। चाहे वो बहराइच का मामला हो, संभल का मामला हो, हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, यूपी के अलग अलग जिलों में दर्शकों कहानियां हैं जो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की पुलिस से सीधा सवाल है कि प्रयागराज का जो कांड है उसका असली सच क्या है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, पर्दे के पीछे किसने किया? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ही तो नहीं है? अगर है तो सबसे पहले इस पर एफआईआर दर्ज हो, इनको जेल में डाला जाए। और मायावती जी को मैं कहना चाहता हूं कि खुलकर इस पर बात रखें, क्योंकि ये दलितों का मामला है, ये भीम आर्मी के सेना का मामला है, और यूपी में बहुत वोटर हैं। हम और आप जानते हैं कि कोई भी चंद्रशेखर का ये कहना है कि इन दिनों ये वर्चस्व बढ़ रहा है हमारे पार्टियों का, दलितों का, और इसीलिए ये कुछ गुंडे लगे हुए हैं, ये साजिश है फंसाने का। इसीलिए रोहिणी एक लड़की है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगा दिया, महिला आयोग में एफआईआर भी दर्ज करा दिया। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब सवाल ये है कि क्या वाकई में प्रयागराज में जो कांड हुआ, जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, जो लोग जेल में गए, जो आगजनी हुई, जो सरकारी संपत्ति को भून दिया गया, क्या उसका इंसाफ मिल पाएगा? क्या सरकार इसका बदला ले पाएगी? या चंद्रशेखर जो बार बार धमकी दे रहे हैं, क्या योगी पुलिस से वो भिड़ पाएंगे? क्या वो सच को कबूला पाएंगे कि इस कांड में क्या था, या इस पर लिपापोती होकर खेल ख़त्म हो जाएगा? क्या इस मामले का सच लोगों के सामने आ पाएगा? ये तमाम अहम सवाल जो मूल है, जो लोग जानना चाहते हैं, हम खुद समझना चाहते हैं। इसमें दर्शकों, प्रयागराज कांड से जुड़ा जो अब तक का अपडेट है वो यही है कि भीम आर्मी के कुछ सेना अब तक सलाखों के पीछे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि उसको छोड़ दो, नहीं तो हम पूरा जेल भर देंगे। उस हमारे दोस्त हैं, वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं, छोटे बड़े, उन सबको जेल से बाहर करो, नहीं तो हम पूरा लखनऊ भर देंगे। मैं चंद्रशेखर आज़ाद अब ये ऐसा कह रहे हैं तो इस पर योगी पुलिस चुप है, योगी जी चुप हैं। तो बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर असली आरोपी कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, और प्रयागराज का मेन जो है आरोपी कौन है, उसको सलाखों के पीछे डालें, ना कि बेकसूरों को। ये सबसे बड़ा सवाल है।